तो मैं तो यही चाहूंगा कि वो खुद ही आए आजमगढ़ लड़ने के लिए। सीधी चुनौती दे रहे हैं। बिल्कुल एकदम सीधा, आपको लगातार सीधी कह रहा है चुनौती। तो यादवों का भविष्य अंधकार में डालने वाले भी अखिलेश यादव हैं। बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को खुली चुनौती दे दी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सपा प्रमुख इस चुनौती को स्वीकार करेंगे या नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम कौन सी चुनौती की बात कर रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से भारतीय जनता पार्टी के सांसद दिनेश लाल निरहुआ ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव को एक ऐसी चुनौती दे दी है कि सभी हैरान हैं। वाराणसी में निरहुआ ने मीडिया के सवालों पर कहा कि अखिलेश यादव को खुली चुनौती देता हूं, आजमगढ़ से आगामी लोकसभा चुनाव लड़े, पता चल जाएगा। निरहुआ ने ये चुनौती ऐसे वक्त पर दी है जब अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि लोकसभा चुनाव 2024 में अखिलेश यादव किस सीट से चुनाव लड़ेंगे। मैं तो चाहता हूं कि अखिलेश यादव खुद आए आजमगढ़ लड़ने के लिए, क्योंकि पहले भी अखिलेश यादव लड़े थे वहाँ। तो मैं तो यही चाहूंगा कि वो खुद ही आए आजमगढ़ लड़ने के लिए। सीधी चुनौती दे रहे हैं। बिल्कुल एकदम सीधा, आपको लगातार सीधी कह रहा है चुनौती। कि आपको बता दें कि अखिलेश यादव साल 2019 में आजमगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़े और फिर जीत भी दर्ज की थी। इसके बाद साल 2022 के विधानसभा चुनाव में वो यूपी के करहल से विधायक चुने गए और उन्होंने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। बाद में जब वहां उपचुनाव हुए तो बीजेपी के टिकट पर दिनेश लाल निरहुआ ने जीत दर्ज की। मुझे लगता है कि आजमगढ़ में पहले उनको मौका मिला था और 4 साल वहां रहने के बाद जब वो छोड़ के चले गए तो 1 साल हम लोगों को अवसर मिला और 1 साल में हम लोगों ने आजमगढ़ में उतना काम किया जितना वहां 50 साल में नहीं हुआ। आजमगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है, आजमगढ़ में विश्वविद्यालय बन गया है, आजमगढ़ में अटल आवासीय महाविद्यालय बन गया है, आजमगढ़ में संगीत महाविद्यालय बन रहा है, आजमगढ़ बनारस और गोरखपुर के लिए सीधी रेल लाइन बिछ रही है जो 70 साल से मांग थी, वो इन 1 साल में पूरा हो गया है। तो मुझे लगता है कि 1 साल में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो वहाँ काम हुआ है उसके बाद चाहे अखिलेश जी आए, चाहे उनके परिवार से आए, चाहे कोई आए, आजमगढ़ की जनता ने तय कर लिया है कि हमको अब सरकार के साथ रहना है और पूरा देश जानता है कि तीसरी बार फिर से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो आजमगढ़ भी उनके साथ ही चलेगा। अखिलेश यादव से पहले सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव आजमगढ़ से सांसद थे। राहुल गांधी और स्वामी प्रसाद मौर्य पर भी बोले दिनेश लाल यादव। निरहुआ ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव ने सबसे ज्यादा यादवों के अधिकार का दुरुपयोग किया, वो असली हितैषी नहीं है। अगर वो यादवों के असली नेता है तो उनको यादवों के हित के बारे में सोचना चाहिए। और जब उनको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो अगर यादवों का हित उनको सोचना होता तो वो प्रधानमंत्री जी के साथ आते। तो भाजपा के साथ अगर गठबंधन करना है तो भाजपा के साथ करते। वो इंडी अलायंस में क्यों जाते जहां की दूर दूर तक कोई उनका भविष्य ही नहीं है। तो इसका मतलब कि यादवों के अगर वो सबसे बड़े नेता हैं तो यादवों का भविष्य अंधकार में डालने वाले भी अखिलेश यादव हैं। राहुल गांधी के वाराणसी काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन पर भी बीजेपी नेता ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि प्रभु राम ने उनको सद्बुद्धि दी है और समय पर उनको बात समझ में आ गई। पूरा विश्व प्रभु राम के ही इर्द गिर्द है। चलिए, कम से कम प्रभु श्री राम ने उनको इतना तो सद्बुद्धि दिया कि उनको ये समझ में तो आया कि ये पूरा ब्रह्मांड जो है वो राममय ही है, राम से बाहर कुछ है नहीं दुनिया में। अगर ये बात जब भी समझ में आ जाए तभी ठीक है। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी बनाने पर निरहुआ ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य निजी स्वार्थ में गठबंधन बनाते हैं और जैसे ही मतलब पूरा होता है गठबंधन तोड़ देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस, यूपी।